हॉस्टल के कमरे में मैं अकेली बैठी थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। रूममेट बाहर गई हुई थी। मैंने दरवाजा खोला। सामने उसका भाई खड़ा था, हाथ में बैग, मुस्कुराहट चेहरे पर। बहन ने कहा, तुम्हारे पास रख दूं? मैंने बैग लिया। उसके हाथ से मेरा हाथ छू गया। मैंने नहीं हटाया। कमरा खामोश था। उसका नाम जैदान था, रूममेट का बड़ा भाई। पहले कभी कभार हॉस्टल आता था। आज अचानक मैंने उसे अंदर आने का इशारा किया। वो अंदर आया। दरवाजा बंद हुआ। जैदान ने बैग एक तरफ रखा और मेरे करीब आकर खड़ा हो गया। तुम अकेली रहती हो? मैंने कुछ नहीं कहा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने नहीं छुड़ाया। वो मेरे करीब आ गया। कमरे की हल्की रोशनी में उसने मेरे बालों को छुआ और मेरे माथे पर होंठ रख दिए, हल्के से। मैंने आंखें बंद कर ली। दिल तेज धड़कने लगा। इस हॉस्टल के कमरे में हमने एक दूसरे को महसूस किया। बिस्तर की नरमी, खिड़की से आती हुआ और जिस्म की गर्मी, सब मिल गए। सांस तेज चलने लगी। हमने एक दूसरे को रूममेट की गैर मौजूदगी में कबूल कर लिया। बाहर कॉरिडोर खामोश था। अंदर सिर्फ हमारी सांसों का मिलाद था। कपड़े अधूरे रह गए। वक्त का पता नहीं चला। जब अलग हुए तो जैदान ने मेरा हाथ दबाया और पीछे हट गया। वो आ जाएगी। मैंने कपड़े दुरुस्त किए। रूममेट वापस आई। हमने आम चेहरा रखा। अगले दिन फिर मौका मिला। कुर्बत बढ़ती गई। शिद्दत गुज़श्ता बार से ज्यादा हो गई। सांस भारी होने लगी। कई हफ्ते ऐसे गुजरे। रूममेट को कुछ पता नहीं चला। हम छुप कर मिलते रहे, कभी कमरे में, कभी हॉस्टल के पीछे वाले खामोश कोने में। कभी सिर्फ लम्स, कभी बोसा, कभी मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के करीब हो जाना। मैं जानती थी ये रूममेट का भाई है, मगर हॉस्टल की खामोशी ने सब छुपा लिया। एक दिन जैदान ने बताया कि वो अपने शहर वापस जा रहा है। मैंने सिर्फ बिस्तर की तरफ देखा। आखिरी मुलाकात कमरे में हुई। हमने आखिरी बार एक दूसरे को महसूस किया। शिद्दत ज्यादा थी। जब अलग हुए तो उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा और सर हिलाया। ख्याल रखना। मैंने जवाब नहीं दिया, बस दरवाजा बंद कर दिया। अगली सुबह वो चला गया। अब हॉस्टल में नई रूटीन है। रूममेट के साथ आम बातें। मैं कभी कभार कमरे में बैठी होती हूँ तो पुरानी रात याद आ जाती है। उसका हाथ, उसकी सांस, जिस्म की गर्मी। मैंने कभी किसी से नहीं कहा। बिस्तर ने जो महसूस किया वो बिस्तर में ही रह गया। ना चादर ने छुपाया, न किसी ने नोटा। हॉस्टल में रूममेट के भाई के साथ वो रातें अब सिर्फ मेरे कमरे की खामोशी का हिस्सा हैं। मैं रोजाना पढ़ती हूँ, नए सबक देखती हूँ, और वो लम्हे आहिस्ता आहिस्ता तकिए के नीचे दबते जाते हैं। कभी कभार बिस्तर हल्की सी चरचराता है, फिर खामोश हो जाता है। यही अब बाकी रह गया है।